न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। पत्रकारों का मराठवाड़ा स्तरीय सम्मेलन। मराठवाड़ा स्तरीय पत्रकारों का एक दिवसीय सम्मेलन बीड़ में आयोजित किया गया है। सत्र का उद्घाटन सांसद प्रीतम मुंडे और छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील ने किया। इस मंच पर दोनों सांसदों की जुगलबंदी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी थी और प्रीतम मुंडे ने खेद व्यक्त किया कि मुझे यह सुनने में देर हो गई और इसको लेकर प्रीतम दाई ने कहा कि वो जल्दी इस वजह से नहीं आ सके कि आज मन की बात उन्हें सुनना था। मैं प्रीतम दाई को ये कहना चाहता हूँ, इतनी मर्तबा हमने आपके मन की बात सुने हैं, एक मर्तबा उनसे कहिएगा कि हमारे दिल की बात भी सुन ले। और विशेष तौर से पत्रकारों के दिल की बात तो एक मर्तबा सुन ही लीजिए। आप पत्रकारों के सामने आते नहीं है और बात नहीं करते हैं, हमारी भी बात कभी सुन लिया करिए। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर संदीप ने जब मुझे बुलाया था तो उसने बड़ा जोर दिया था और ये कहा था कि मुझे यहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आप ही की बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यकीन मानिए, अगर मैं पत्रकार नहीं होता, 24 साल की पत्रकारिता अगर नहीं करता, तो शायद राजनीति के ये 9 साल मैं टिक नहीं पाता। अगर मैं टिका हूँ राजनीति के अंदर तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हुआ था, मैं पत्रकार था, इस वजह से राजनीति के अंदर आया। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी पत्रकार आए हैं वो ये मत समझो कि ज़िंदगी भर मुझे पत्रकार ही रहना है। ये सोच लो कि अगर मैं पत्रकार हूँ और इम्तियाज जलील पत्रकार होकर आमदार बन सकता है, इम्तियाज जलील पत्रकार होकर खासदार बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। ये सोच लेकर पैदा करें। मराठवाड्यातील पत्रकारांचं हे अनेक वर्षानंतर होत असलेले हे अधिवेशन पत्रकारांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर उहापोह करताना विचारांना कृतीची जोड देत कृतीशील कार्यक्रम राबवून सकारात्मकतेकडे पाऊल टाकणारं हे अधिवेशन ठरणार आहे। अनेक नव्या योजनांचा शुभारंभ प्रत्यक्षात आपण या ठिकाणी करतो आहोत। तसं बोलता येण्यासारखं बरंच काही आहे, पण आज माझी परीक्षा घ्यायची असं तुम्ही ठरवलं, कारण मी उशिरा आले कार्यक्रमाला तर शिक्षा तर मिळाली पाहिजे। मग तुमची कार्यक्रमाची वेळ मला वाटतं 11 वाजताची होती, पण योगायोगाने आज महिन्यातला शेवटचा रविवार आहे आणि हा दिवस आमच्यासाठी मन की बात ऐकण्याचा दिवस असतो आणि आज 100वा भाग मन की बातचं संस्करण होतं, त्यामुळे त्याला एक वेगळं महत्त्व होतं। तरी मी आपल्या परीने प्रयत्न करून पाहिले, मी विचारलं आपल्याला इथे फक्त येईल का मन की बात आणि अशा मी सगळ्यामध्ये पाहिलं, पण साहजिक आहे कुठल्याही एका पक्षाचा किंवा कुठल्याही एका विचारधारेचा हा कार्यक्रम नसल्यामुळे ते होऊ शकत नाही। पण माझी संकल्पना तीच होती की प्रधानमंत्री देशाचे, ते एका पक्षाचे नाही, त्यामुळे आपण सर्वांनी त्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालो असतो तर मला वेळेवर येता आलं असतं। आजचा जो उशीर आहे त्याचं जे पातक आहे ते माझं एकटीचं नाही। या PM-मुळे उशीर झालेला नाही आहे, त्या PM-मुळे उशीर झालेला आहे, तर आपण समजून घ्या एवढीच आपल्याकडून मी अपेक्षा व्यक्त करते। हे या कार्यक्रमात येताना त्यांच्या मन की बात मी ऐकून आलेले आहे, पण मला खरंच आवडलं असतं तुमचे प्रास्ताविकपर गोष्टी ऐकत असताना तुमचे नेमके काय मुद्दे आहेत आणि आज तुम्ही या मंचाच्या माध्यमातून काय मांडू इच्छिता हे जर मला ऐकता आलं असतं तर निश्चित मी त्याच्याविषयी अधिक चांगलं भाष्य करू शकले असते। पण आल्या मंचावर तुम्ही मला भाषणाला उभं केलेलं आहे आणि म्हणून तुम्ही परीक्षा बघायची ठरवली, तर काय हरकत नाही। परीक्षा कुठली असली तरी 9 वर्षाचा अनुभव आता गाठीशी जमा झालेला आहे, त्यामुळे एखाद्या मंचावरती उभं केलं आणि या विषयावरती भाषण करा असं म्हटल्याच्या नंतर किमान 15-20 मिनिटं तरी भाषण। इस मंच पर दोनों सांसदों की जुगलबंदी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी थी।
और प्रीतम मुंडे ने खेद व्यक्त किया कि मुझे यह सुनने में देर हो गई और इसको लेकर सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी है। लेकिन इम्तियाज जलील ने सांसद मुंडा से कहा कि इन पत्रकारों के दिल की बात सुनिए। मुझे मीडिया से डर लगता है क्योंकि वे जो कुछ भी लेते हैं उसे पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं और मुझे विवाद से डर लगता है। जिस कार्यक्रम में प्रीतम मुंडे ने कहा, इस दौरान इन दोनों सांसदों ने मौजूद पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित जरायत पाड़ा गांव में तूफान से मकानों को नुकसान। चोपड़ा तालुका में पिछले 4 दिनों से तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। चोपड़ा तालुका के सतपुड़ा रेंज में स्थित 1000 और 1500 की आबादी वाले इस पाड़ा में करीब 70 से 80 झोपड़ियां तूफानी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। झोपड़ियों पर पत्ते और कोल उड़ती हुई तूफानी हवा के कारण झोपड़ियां के अंदर का सारा सामान भीग गया है। पानी में डूबने से अनाज को काफी नुकसान हुआ है। कुछ आदिवासी भाइयों की झोपड़ियां पूरी तरह उजड़ गई है। उक्त घटना स्थल पर समूह विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्राम सेवक, तलाठी, स्थानीय ग्राम पंचायत अधिकारी ने दौरा कर पंचनामा कराया, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण वे सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। घर पर पत्र भेजे जाने के कारण रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह मांग की गई कि जैसे ही सरकार सहायता प्रदान करे हम अपने झोपड़ी। कसं आहे या गावामध्ये अशी घटना घडली की पाऊस मजबूत आला, वारा आला, त्याच्याबद्दल काही लोकांचं घरे सोडून टाकले, काही धान्य वगैरे त्यांचं काही राहिले नाही, त्यांना राहायला सुद्धा जागा नाही त्यांना। ती आम्ही काल परवा पण फिरलो गावामध्ये, मदत केली आम्ही, काही ग्रामसेवक आलं किंवा त्याला त्यापाणी आला, BDO साहेब आला, मग ज्याचा त्याचा हे नुकसान आहे त्याच्या घरावर जाऊन आम्ही त्यांना दाखवलं आम्ही। त्याबद्दल ज्या लोकांची जास्त त्रास आहे ते सरकारकडून काही ना काही लवकर हे मदत मिळाली पाहिजे। काही लोकांचं त्रास आहे, राहायला सुद्धा जागा नाही, असं मी सांगतो। इतना सामान उसका पूरा सब निकल गया, खराब अनाज खराब हो गया होंगे। खराब हो गया। अच्छा, तो फिर मदद मिली कुछ? कहीं नहीं मदद मिली, सरकार ने मदद करना है ना, मदद करने को ना। हाँ। जल्दी से जल्दी। ये अभी कहाँ रह गए? अभी कहीं नहीं, अच्छा बाहर रह गए। इधर उधर। हाँ, खाना कहाँ खा रहे? खाना ये आजू बाजू में लोग दे रहे। अच्छा, तो जल्दी से मदद मिलने को ना। हाँ, जल्दी से मदद मिल जाए हाँ। तो ठीक हो जाए। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित जरायत पाड़ा गांव में तूफान से मकानों को नुकसान। चोपड़ा तालुका में पिछले 4 दिनों से तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। चोपड़ा तालुका के सतपुड़ा रेंज में स्थित 1000 और 1500 की आबादी वाले इस पाड़ा में करीब 70 से 80 झोपड़ियां तूफानी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। झोपड़ियों पर पत्ते और कोल उड़ती हुई तूफानी हवा के कारण झोपड़ियां के अंदर का सारा सामान भीग गया है। पानी में डूबने से अनाज को काफी नुकसान हुआ है। कुछ आदिवासी भाइयों की झोपड़ियां पूरी तरह उजड़ गई है। उक्त घटना स्थल पर समूह विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्राम सेवक, तलाठी, स्थानीय ग्राम पंचायत अधिकारी ने दौरा कर पंचनामा कराया, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण वे सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। घर पर पत्र भेजे जाने के कारण रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह मांग की गई कि जैसे ही सरकार सहायता प्रदान करे हम अपनी झोपड़ियों की मरम्मत करें और अपनी झोपड़ियों में रहने के लिए वापस चले जाएं। तेज हवा और बारिश के कारण पत्र के फटने से घर के 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि उसे इलाज के लिए चोपड़ा के उप जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। नगर निगम उच्च विद्यालय में 18 प्राचार्य पद के लिए मतदान। अमरावती जिले में एनसीसी अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में कुल 2564 मतदाता निदेशक पद के लिए हुए चुनाव में आज पटरवाड़ा शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल में मतदाताओं की सहज प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसमें हमाल मप्री संघ के 603 मतदाताओं में से एक निदेशक, आदटे व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के 658 मतदाताओं में से 2 निदेशक, 72 पंचायत क्षेत्र के 665 मतदाताओं में से 4 निदेशक तथा 648 मतदाताओं में से 11 निदेशक निर्वाचित होंगे। 50 सेवा सहकारी संघ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। इस कारण आज नगर निगम उच्च विद्यालय पटरवाड़ा शहर में सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में 25 कर्मचारी 4 टेबल पर मतगणना कर इस चुनाव के अनुरूप परिणाम घोषित करेंगे। इसमें अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू के किसान पैनल व सहकारिता के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बबलू भाऊ देशमुख के सहकारी पैनल व राहुल कडू के किसान संघर्ष पैनल व निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में निदेशक के 18 पदों के लिए कुल 48 उम्मीदवारों में से 45 उम्मीदवार मैदान में है, क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने किसान पैनल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पटरवाड़ा थाने के थानेदार संदीप चौहान के नेतृत्व में आज पटरवाड़ा के नगर उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर भारी पुलिस मुस्तैद है। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।